प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमें दान दिया, अनंत काल की तैयारी के लिए मौका दिया। प्रभु के जन को जो भी अवसर मिलता है वो हमेशा उस अनंतता की ओर ध्यान देता है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने साथ जिलाया। मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है, प्रभु ने हमें उसके साथ हर एक बातों में एक कर दिया। तो आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित है। जरूर दुनिया में रहता है तो हमें समस्या रहता है, संकट रहता है, तकलीफ रहता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। विजयी प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कभी भी हर क्या है नहीं जानता और वो हमें जय के उत्सव के साथ ले चलता है। वो भी एक बहुत धन्यवाद है। तो हमें मिला हुआ ये समय वापस अपन प्रभु के वचन के द्वारा और भी प्रोत्साहन पाए, क्योंकि यही वचन, ये वचन के अलावा हमें सांत्वना देने वाला कुछ भी बात नहीं। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में इसलिए प्रेषित पौलुस बोलता है कि इस वचन के द्वारा तुम्हें शांति मिले। वचन के द्वारा शांति, वचन हमें शांति प्रदान करता है। हमारा अनेक प्रकार का समस्याओं को पार करने के लिए प्रभु हमें ये वचन के द्वारा कृपा करता है। मैं आशा करता हूँ आज भी प्रभु हमारा हर एक लोगों का दिल से बात करेगा। जो भी कल भी वचन सुना, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने उसको बार बार मनन किया होगा। प्रियो, मसीहत प्रेम में आधारित है। आपको मालूम है, मैं आज भी वही विषय पर आपको और प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विषय का हेडिंग परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहता है। परमेश्वर हमसे किस प्रकार का जीवन चाहता है। हमको बनाने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक इच्छा है, चाहत है। और खास करके प्रभु ने हमको बनाया उतना ही नहीं, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। उस प्रभु का इच्छाओं को जानना प्रभु में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसमें हम पहला इच्छा 7 बात मालूम है, मैं आपको बताया। उसमें पहले बात पर हम 2 दिन से ध्यान कर रहा है। वही बात पर आज भी ध्यान करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कितना भी ध्यान करेगा तो वो कम ही है। शायद ज़िंदगी भर ध्यान करने से भी खत्म नहीं होता। तो भी मालूम परमेश्वर का हमारे प्रति, हमारे जीवन के प्रति ये आग्रह है कि जैसा यीशु मसीह इस जीवन में दुनिया में आकर के हमें जो प्रेम दिया, उस प्रेम हम एक दूसरे के साथ करें। ये बहुत अनोखा बात है। हमें जो मिला हुआ प्रेम, हमने ये बात को देखा था कि हम कैसे, हमारा अवस्था क्या था। रोमियो का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 10 वचन में, जब हम शत्रु है ना, रोमियो 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि बैरी होने की दिशा में हम कौन था? प्रभु का वैरी था, है ना। प्रभु ने इसलिए अपने चेलों को सिखाने के टाइम पर क्या बोला था? मत्ती के सुसमाचार उसकी 5 अध्याय का 44 वचन। मतलब इस प्रकार का शिक्षण कौन दे सकता है? प्रभु मतलब ये दुनिया में ऐसे कोई नहीं कर सकता कि तुम वैरियों से प्रेम करो। कैसे बोलता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। देखा, वैरियों से प्रेम रखो। अरे वैरियों से वैर रखो करके बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं वैरियों से प्रेम रखो। ये कोई नहीं बोल सकता दुनिया में। और प्रभु ने हम वैरी होने की दिशा में हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रभु का प्रेम को जानना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब स्वर्गीय बात, जो भी बात प्रभु प्रकट करते भी ना हम जानना असंभव है। प्रभु के बारे में, प्रभु का प्रेम के बारे में जानना ये इतना आसानी बात नहीं। प्रभु जब तक उस प्रेम का भी गहराई हमको प्रकाशित नहीं करेगा तो हम नहीं जान पाएगा। इतना गहरी बात है। लेकिन प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु का प्रेम को जानने की प्रयास में रहना चाहिए। उस प्रेम को जितना अधिक हम जाने और उस प्रेम में बना रहे, प्रभु का अधिक महिमा हो जाएगा, प्रभु का दिल में बहुत आनंद हो जाएगा। प्रभु का प्रेम, वो प्रेम हमको बचाया है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 4-5 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 4-5, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, देखिए वो दया का धनी है,
उसकी बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना बड़ी बात है। आप उन शब्दों को पढ़ने के टाइम पर आपका दिल में क्या होता, आप सोचिए, है ना। मतलब उन बातों को पढ़ने के समय में आपका दिल में क्या होता, कैसे लगता आपको, है हमारे जीवन में। मतलब उस महान प्रेम, है ना, उस प्रभु का प्रेम कितना महान प्रेम है। प्रभु का उस प्रेम को कौन समझ सकता, कौन वर्णन कर सकता। इतना बड़ा प्रेम प्रभु ने हम पर उंडेला, और प्रभु का उस महान प्रेम हमको आकर के उस भाव का कीचड़ से हमको उबारा। हमें प्रभु ने हमारा उद्धार किया। हमें प्रभु के साथ स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के साथ बैठाया। इतना गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जो भी उद्धार पाया है उन्होंने वो प्रेम को अनुभव किया है। प्रभु का प्रेम उन्होंने अनुभव किया। चक्कर देखो प्रभु कैसा भला है। प्रभु का प्रेम का स्वाद चक्का हुआ व्यक्ति कभी भी प्रभु का उस प्रेम को कभी भूल नहीं सकता। प्रियो, कितने लोग कितने प्रकार थोड़ा शांति पाने के लिए, भाव से छुटकारा पाने के लिए कितने सालों से तपस करता है, कितना अपना घर परिवार सब छोड़ करके चलते हैं, भीख मांग करके जीते हैं। वो बहुत कुछ सोचते हैं, मैं कुछ भी त्याग करूँ परंतु मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रभु मिलना चाहिए, मुझे पाप क्षमा मिलना चाहिए। मैंने खुद हिमाचल में धर्मशाला के निकट में तपोवन, वहाँ पर तपस्वियों का बहुत झुंड रहता है। मैं वहाँ पर देखा एक एक लोग सुबह से एक पाँव में खड़ा होता है, कोई मतलब पेड़ में उल्टा लटका हुआ है, मतलब बहुत कोई ऐसे ही बैठ करके कुछ मंत्र जप रहा है। बहुत प्रकार का लोगों को मैंने देखा। वो लोगों का सबका लक्ष्य क्या है, कैसे भी उसको पाप क्षमा मिले, है ना। मतलब उन लोग प्रभु का मार्ग को नहीं जाना, वो लोग अपनी खुद की परिश्रम में है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। हम प्रभु को नहीं ढूंढा, परंतु प्रभु हमें ढूंढ कर आया और हमें बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मतलब इस प्रकार का अनुभव पाया वो लोग, मतलब हम एक दूसरे को किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। प्रियो, मैं बहुत बार पढ़ने के समय में एक रोने वाला एक शब्द, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन, आपको मालूम है, अगर आप प्रभु के आत्मा में उन वचनों को पढ़ेगा तो निश्चय हमारा दिल टूटेगा, क्योंकि हम हमारे जन्म से पापी थे, हम शैतान का संतान कहलाते थे। पर जो यहाँ पर ये वचन कहता है, ये वचन जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ आत्मा में पढ़ेगा, उस समय में वो वचन पढ़ने के समय में यदि हमारा दिल नहीं टूट रहा है तो कुछ तो गड़बड़े करके मैं आशा करता हूँ, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, है ना। वो वचन क्या कहता है, पहले यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा, मतलब हम परमेश्वर का संतान कहलाता है और हम है भी। कैसा है, एक व्यक्ति एक मतलब घर का बारिश होना है तो उसको जन्म लेना बहुत जरूरी बात है। जिनको भी ये नया जन्म मिला है वो बिल्कुल प्रभु के ओर से मिला। इसलिए कहा जाता है ना, जो एक बार जन्मा वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार जन्मा वो एक ही बार मरेगा। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आपका दूसरा मृत्यु का आप इंतजार में है। दूसरा मृत्यु बोलेगा तो आनंद काल का नरक के आगे वो दूसरा मृत्यु में जाएगा। जिसको भी नया जन्म का अनुभव नहीं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, जो दूसरा मृत्यु, प्रियो वो दूसरा मृत्यु कहाँ के लिए जाएगा, वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, ये इसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु।
बोला तो एक मृत्यु शरीर की मृत्यु या शरीर से अपने प्राण और आत्मा निकल जाना, वो तो आम दुनिया सब जानता है। और एक दूसरा मृत्यु है, वो व्यक्ति का न्याय होगा। न्याय होने के समय में प्रभु इस बात को स्पष्ट करेगा, तुम्हारा नाम जीवन का किताब में नहीं है। प्रियो, ये जीवन में एक बहुत बड़ा चुनौती करने का मौका है। वो चुनौती क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी पाप क्षमा पाना। हम अपनी धर्म के कामों के अनुसार अभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, हमें पाप क्षमा कभी नहीं मिल सकता। परंतु पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एक पुत्र को भेजा। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है, नया जन्म है। अब हमारे में इतना सरल बात है ना। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सब हमारे जीवन में हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता है, लेकिन प्रेरितों काम 13 अध्याय का 48 वचन में एक अनोखा शब्द लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम किसी का चुनौती हमारे जन्म के बाद नहीं हुआ। हमारा चुनौती प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले पिता ने पुत्र में किया है। ये भी जानकारी ये सब प्रभु को वचन के द्वारा हमें समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के टाइम पर हमें जरूर मालूम पड़ता है कि वो प्रभु का चुनाव है क्या। यहाँ पर प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 48 वचन कहता है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा, बहुत लोग वचन सुना परंतु सभी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास करने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जो लोग अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले, वो बात हम एफेसियों 1:4 में भी पढ़ता है। हम जगत की उत्पत्ति से पहले, ये दुनिया को बनाने से पहले पिता ने हमें मसीह में चुना था। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है। और प्रभु का वचन यूहन्ना 10 अध्याय का 26, 27, 28 वचन द्वारा इतना गहरा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है ना हमको बचाने के लिए आया। प्रभु ने अपने वाणी सुनाया, वहाँ पर 10 अध्याय का 26 से 28। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। देखा, प्रभु आकर के स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के हमको प्रेम किया, स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आया है और लोगों के बीच में रह करके प्रभु अपना वचन सुनाया। लेकिन प्रभु का वचन सुनने के बावजूद भी, उनके बीच में रह करके इतना महान कार्य करने के बावजूद भी लोगों ने प्रभु पर और उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह उनको बोलता है, शुरू से वापस पढ़ना 26 से। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में ये सारे वचन पढ़ने के समय में हमारे दिल में क्या होता है? आज कितनी लोगों को हम प्रभु का वचन सुनाते रहता है, लेकिन सब लोग नहीं सुनते मतलब तो ऐसा कान से सुनता है परंतु उस वचन को ग्रहण नहीं करता। लोग बोलता है हम भी प्रभु यीशु को प्यार करता है, हम भी उस पर विश्वास करता है, परंतु उस प्रभु को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा अवस्था क्या है। हमें पक्का इस नया जन्म का अनुभव है कि नहीं? प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसको ग्रहण करना ये एक छोटा बात नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12-13 वचन, ये आज आपको मालूम है बहुत लोग प्रभु में करके आता है, बहुत लोग सेवक है बोलता है, परंतु वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलेगा, वो यीशु यीशु बोलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसमें प्रभु की आत्मा नहीं, वो आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। वो कभी कभी मतलब जैसे सरसों तोड़ता है ऐसा तोड़ने वाला बात नहीं प्रियो। हम कभी भी, अभी हम यहाँ पर 3 ही लोग हैं परंतु प्रभु यहाँ पर है, हम उस प्रभु को सम्मान करते हुए बात नहीं कर सकता। और प्रभु हमारे जीवन में है। मैं अकेला रहेगा तो भी प्रभु मेरे साथ है। कभी भी मुझे प्रभु को प्रभु करके कहना है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। जिन्होंने भी नया जन्म पाया
है ना। जब यौवन का सुसमाचार पहला अध्याय 12-13 वचन बहुत अनमोल वचन है, आप सुनिए ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना सरल बात है, इतना सरल बात है। हम प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता देना, प्रभु प्रभु कहना बहुत आसानी है ना। जब मान लो लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 46 वचन में प्रभु यीशु ने कहा ना, तो मुझे हे प्रभु कहते हो, परंतु मेरी बात क्यों नहीं मानते। मतलब हम प्रभु प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं। वही बात मत्ती 7:21 में भी प्रभु ने कहा है, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। बहुत ही अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु प्रभु कहता है परंतु प्रभु को बात नहीं मानते, कितना दुख की बात है। प्रभु प्रभु कहने वाला प्रभु का कोई भी बात बिना सवाल का करना ही चाहिए। अभी हमने देखा, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में अपनाया, उनको सबको प्रभु ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। और वहाँ पर लिखा है कि वे ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना कोई शारीरिक रिश्ता से, परंतु परमेश्वर से जन्मा है। वो प्रभु की ओर से वो जन्म है प्रिय। वो जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उस जन्म जब होता है, जब प्रभु की आत्मा जब हमारे में काम करके हमें भाव का ज्ञान दे करके एक सच्चा पछतावी दिल देता है, तभी एक व्यक्ति सही प्रकार दिल से प्रभु यीशु को प्रभु कह सकता है। अब मालूम है, उद्धार पाने के लिए रोमियों का पत्र 10 अध्याय का 9 वचन में जो कहा हुआ, वो जो शब्द बहुत कह रहा है ना, रोमियो 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या सुंदर बात है। प्रभु यीशु को अपने ओठों से अपना प्रभु मान करके ग्रहण करना। यीशु ही सर्व मेरा प्रभु है, वही मेरा सर्वाधिकारी है, वही मेरा स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है। जो व्यक्ति ये बात सही में अपनी बुद्धि से नहीं कर पाएगा, वो प्रभु की आत्मा उनमें काम किया, उसका एक सबूत है। क्योंकि 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन आपका याद में एक नहीं, मुझे नहीं मालूम, याद दिलाता हूँ। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखा, पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा में रहने वाला हमेशा यीशु को प्रभु बोलेगा, प्रभु यीशु ही बोलेगा, कभी यीशु नहीं बोलेगा। ये भी एक बहुत अनोखा बात है ना। हमारे जीवन में इस प्रकार प्रभु को प्रभुता ना दे करके बात करने वाले लोग बहुत, यीशु बोल करके बहुत लोग होता यहूदियों में, और तो प्रभु यीशु एक ही है और वो सबका प्रभु है। ये अनमोल बात है। यहूदियों का बीच में बड़े यीशु नाम का बाइबल में भी है ना। कौन सा यीशु का नाम आप लेते हैं? बहुत, इसलिए मान लो उस दिन में बहुत लोग आपके बोला तेरी नाम से, मतलब लोगों ने यीशु का नाम लिया था, यीशु के नाम में चमत्कार हुआ था, उन्होंने कभी उस यीशु को प्रभु करके महिमा नहीं दिया। इसलिए प्रभु ने उनको बोला तुमको मैं नहीं जानता, कभी नहीं जाना। और साथ ही साथ वो जो भी किया वो कुकर्म में गिना गया। कितना दुख की बात है। तो प्रभु का हम लोग, आज मैं प्रभु का बेटा है, तो वो प्रभु को हम कैसे बोलेगा? वो प्रभु को हम कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए ना? प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया प्रिय। आज हम परमेश्वर का संतान कहलाता है, मैं एक प्रभु का बेटा है, ये जानकारी तक प्रभु का बेटा है, मतलब एक पवित्र जन है। प्रभु पवित्र है ना, उसका बेटा भी पवित्र रहेगा। वो बात हम आगे भी मनन करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही विषय पर आपको प्रकाश देना चाहता हूँ कि वह प्रेम, आपको मालूम है प्रेम जो शब्द जो है ये बहुत अनमोल है। आपको मालूम है जो वरदानों के बारे में बढ़ाते बढ़ाते आखिर में
जब पहला कुरिन्ती 12 अध्याय में ये सारे बात बोलते बोलते उस 12 अध्याय के आखिरी में मतलब प्रेरित पौलुस एक बात बोलता है कि मैं इन वरदानों से बढ़कर के एक महान बात, उसका आखिरी वचन पढ़ना, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, सबसे उत्तम मार्ग वो क्या है, वो आप लोग क्या कहता है, ये हमें जानना चाहिए। अरे प्रियो, कोई वरदान नहीं महत्व का बात। आज मतलब वरदानों के पीछे घमंड करने वाले लोगों को हम देखते हैं, एक्चुअली उन्होंने प्रभु की आत्मा नहीं पाया, क्योंकि कोई भी वरदान, वो वरदान किस लिए दिया, वो वरदान के द्वारा हम यीशु मसीह को दूसरों को देने के लिए दिया। कोई भी वरदान सिर्फ हम दूसरे को उंडेलने वाला एक एक बर्तन है। आपको ये जानना जरूरी बात है, कोई भी वरदान वो हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम उन वरदानों के द्वारा दूसरे की आत्मिक उन्नति का कार्य करने के लिए दिया है। परंतु उन वरदानों से सबसे बढ़कर के एक मार्ग अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है ना, वहाँ पर वो शुरुआत ही कितना खतरनाक शुरुआत है, आप देखिए उसका 1, 2, 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। देखिए हमारा, देखिए आप दूधों का भाषा में, मैं तो दूधों का भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा अन्य भाषा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है ये सब व्यर्थ है। प्रेम नहीं है तो ये कितना भी, आज हम बहुत लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो लोग नियम तोड़ करके सब करता है, अपना बड़े बड़े संगतियों में, मतलब सभाओं में, वो मतलब ऐसे कुछ अन्य भाषा, मतलब बाइबल में बताया हुआ अन्य भाषा बोल के मुंह में आया हुआ कुछ भी बात दिखा करके लोगों को धोखा देता है। बाइबल में बताया हुआ अन्य भाषा लोगों को समझ में आया, ये अन्याय भाषा है, बोलेगा तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा भाषा, और वो भी अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए। अरे यार उस समय में सबको समझने लायक 2 शब्द बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात है ही नहीं, जो बात आपको प्रभु ने दिया ही नहीं, ऐसा शोक क्यों करता है? इसलिए बहुत लोग धोखा खा रहे हैं। आपको सच बोलने के कारण आपको दर्द ना होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट है, आप इसमें दिया हुआ नंबर पर मुझे पूछ सकता है, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ। प्रियो, बहुत झूठे उपदेश आजकल बहुत बढ़ते जा रहा है, झूठे आत्मिकता में लोगों को फंसाता जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह जानिए, क्योंकि एक समय में मैं भी ऐसे झूठे लोगों में फंसा हुआ था। मैंने भी प्रभु का वचन का, मानो प्रभु का आत्मा में वचन का सच्चा प्रकाश पाने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि कितना बड़ा धोखा दे रहा है। मैंने बहुत लोगों को ये बात बताया, और उनमें से बहुत लोग ये गवाही दिया कि हाँ, हमने तो उनका बोली सुन करके ऐसा हम भी किया। मैं आपको बोलता हूँ, कई मतलब जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, वो लोगों ने वो काम छोड़ दिया कि हम मतलब वास्तव में नकल कर रहा था। और आपको भी अनुभव होगा, आपका भी, आपने उधार पाया है तो आपके आत्मा जरूर आपको कई बार गवाही दिया होगा कि ये लोग सिर्फ झूठी काम कर रहा है। प्रियो, प्रभु का मसीह जीवन क्या है वो जानना हमारे जीवन में। मैं इस विषय में भी आपको एक बार एक अच्छा क्लास शुरू करूँगा, तो मैं आशा करता हूँ कभी भी धोखा का काम ना करें। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रेम तो प्रेम, अब इस प्रकार का दिखावा ना करें, सिर्फ ऐसे आवाज़ निकाल करके लोगों को ना फंसाए। यहाँ पर ऐसा फंसाने वाली बात है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत क्लियर कहता है कि मैं इस प्रकार का दूतों का भी भाषा बोला, परंतु मैं प्रेम नहीं दिखा तो मेरा इस शब्दों से कुछ भी फायदा नहीं है ना। और आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। देखो, वो व्यक्ति इतना बड़ा विश्वासी है, इतना बड़ा चमत्कार करता है, इतना बड़ा बड़ा कार्य करता है, लेकिन वो सब प्रभु का प्रेम में नहीं। स्वर्ग ये बात को देखता है कि हम कहाँ पर किस रीति में करता है, ये बहुत मौत की बात है। प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के जो काम नहीं किया, प्रियो, उसका कोई प्रतिफल नहीं, वो सब दोषी ठहरेगा। हमें कोई भी काम करता है तो, इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बाइबल भी पढ़ता है तो बाइबल में प्रभु का आत्मा में, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर पढ़ना। जब भी आप बाइबल पढ़ता है तो एक्चुअली बाइबल नहीं पढ़ रहा है, बाइबल आपको पढ़ रहा है।
और उस समय में जरूर एक सच्चा भक्त को जरूर डर रहता है, क्योंकि वो भजन पढ़ने के समय में वो भजन आपसे बात करते रहेगा। आप वहाँ पर मैं भजन पढ़ने के समय में रोते रहता हूँ, क्योंकि वो भजन मेरे से बात किया। तुरंत मैं वहाँ पर कबूल करता हूँ, प्रभु मेरी जीवन में ये कमी मैं देखता हूँ, मैं तुरंत वहाँ पर माला प्रस्ताव करता हूँ, प्रभु के सामने कबूल करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप प्रभु का वचन सुन रहा है या पढ़ रहा है, उस समय में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के आत्मा में जब आप पढ़ेगा तो आत्मा आपको हर बात उसमें जो भी बताया है वो बात समझने के लिए कृपा करेगा। इसी कारण हम प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के ये काम करना भी, प्रभु का प्रेम में। आपको मालूम है आजकल जो भी संगति में आता है तो वो तक प्रेम में नहीं आता। अच्छी तरह परख करके मानो मुझको प्रभु ने बचाया है, मुझे मेरा उद्धार करता का मैं नाम पूजा करने जा रहा हूँ, ऐसा एक मनोभावना तक बहुत लोगों में नहीं है। मजबूरी है, आज संडे है, नहीं गया तो बाकी दिनों में तो नहीं जा पाया, कम से कम संडे को तो जाऊँ है। तो ये सोच करके वे लोग बहुत बड़ा मजबूरी में, ऐसे आने वाले लोग थे, एकदम मालूम पड़ता है, और वो भी टाइम पर नहीं आएगा, उनको मालूम है संगति का टाइम। प्रियो, कितने लोग कितने प्रकार प्रभु को तुच्छ किया, हम कितना प्रभु को प्रेम करना चाहिए, प्रेम में भरकर करना चाहिए, है ना। परंतु जान पूछ कर लोग सोते रहता है, मतलब धीमा काम करता, क्योंकि विरोधी उनको आलसी बनाता। वो लोग प्रभु के अनुग्रह में नहीं बैठना, ये लोगों का मतलब शैतान का लक्ष्य है। हमको ये बात को जानना भी हो। मैं आज तक जो भी प्रभु में भक्ति किया है, वैसे ही भक्ति किया है क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग देर से आता है, इसके बाद में पीछे बैठता है, दूसरे से चिप करके बैठता है ताकि प्रभु का दास मुझको ना देखे। ऐसा भी अभिनय करने वाले लोग हैं, हमें ये सब आत्मा में समझ में आता है। वो कभी भी उसकी शक्ल मालूम प्रभु का दास ना देखे, अरे प्रभु का दास क्या देखने का, प्रभु देख रहा है ना, हाँ प्रभु के सामने कैसा है। आज भी बहुत लोग अपनी शक्ल को छिपाता है। प्रियो, एक सच्चा प्यार करने वाले व्यक्ति को ऐसा कोई अभिनय नहीं रहता, वो दिल की गहराई से प्यार करता है। आज हमारा प्यार कैसा है प्रियो? हम प्यार में हर एक काम करता है क्या? आज प्रभु का तराजू में हम क्या पाएंगे? हमने जो भी करता है, मैं आज आपके लिए इतना हमारा गहरा वचन पाया, परंतु मुझे आज आत्मा जैसे अभी अगुवाई कर रहा है, मैं उधर कहीं पहुँच ही नहीं पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे सामने होता तो पता नहीं अभी क्या क्या बातें आता। मैं अभी आप किसी को भी नहीं देख रहा, मैं ये मान लो दोनों बच्चों को देखता हूँ, बाकी किसी को नहीं देख रहे। देखिए फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, प्रभु में हमें बहुत आपके प्रति प्यार है, और ये प्यार की सेवा है। हमारा दिल तड़पता है, हम सवेरे से उठ करके प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु आज अब किस रीति में अपनी लोगों से बात करने वाला है, कौन सा वजन से बात करने वाला है। प्रभु देते बिना, प्रभु से प्राप्त करते बिना आपको देने के लिए मुझे हिम्मत नहीं प्रियो। मैं आपको प्रभु को पूछने में बार बार इस बात को बोलने के लिए मुझे बहुत हिम्मत है। प्रभु मेरे से जो बात किया, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, हर एक बातों में प्यार आधार होना चाहिए। प्यार के आधार बिना कोई भी काम ना करे। हम प्रभु में हैं तो बाकी कोई भी बात का कोई भी फायदा नहीं। इस जीवन में हमको यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमें प्यार करके आया, वो हमारे लिए अपना जान देने के लिए आया। आज हमारे जीवन में अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर वो चैप्टर वास्तव में बोलने के लिए एक्चुअली कितना घंटा लगेगा तो भी वो खत्म नहीं कर पाएगा। उसका तीसरा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखो, कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मतलब मैं प्रभु का प्यार में बोल करके मैंने अपने शरीर को जलाने के लिए दिया और मैंने सारे संपत्ति भी कंगालों को दिया। एक्चुअली वो कंगालों को क्यों दिया? क्योंकि आपको मालूम है, मतलब जैसे बरनबास ने किया तो अनन्या सफीरा ने भी मिलकर के प्लान बनाया, हम भी कुछ देता है, कुछ तो मंडली में हम भी कुछ अच्छा स्थान पाएंगे। उनका उद्देश्य गलत था, उनका लक्ष्य गलत था। तब उन्होंने जो सोचा उससे बढ़ करके शायद उनको
उसको बिक्री करने के टाइम पर पैसा मिला तो उन्होंने सोचा, ओ अरे बरनबास तो 5 लाख दिया था, हैं अभी हमको तो 50 लाख मिला, तो हम ऐसे करेंगे 25 देंगे। तो भी उसने जो 5 दिया, हम 25 दिया, तो हम कितना बढ़ा दिया। देखा, मैं अपनी तरफ से एक हिसाब बोल रहा हूँ। उन्होंने दोनों में गलत काम करने में एकमत हो गया, जबकि उन्होंने भले ही बोला देखो हम पढ़ाना जो खेती है वो भेज करके प्रभु का सेवा के लिए देंगे करके बोल करके किया, और जब वो पैसा जब हाथ में आया वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, तब उन्होंने अपना पद्धति को बदल दिया और उधर जाकर के पत्रोस के सामने, देखो ये अभी नहीं उनको धोखा दिया, वो पैसा कोई कम दिया इसलिए नहीं, परंतु उन्होंने प्रभु के आत्मा से झूठ बोला इसलिए वो मर गए। ये बात है, वो नहीं देने से भी नहीं मरता, अरे वहाँ पर कपड़ता दिखाया। आज कितने लोग कितने प्रकार का कपड़ता करता है प्रियो, फिर भी प्रभु इस कृपा युग में प्रभु अनुग्रह दे रहा है। प्रभु का प्रेम बहुत भयंकर रीति में उंडेला है। प्रभु का प्रेम, वो प्रेम को थोड़ा समझना बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु का जो प्रेम का सही अनुभव के बारे में लोग नहीं समझता, हमें जानना चाहिए, है ना। हम जो भी काम करता है वो काम का क्रेडिट अगर अपन स्वयं लेने की हमारा विचारधारा है तो आपका प्रतिफल नष्ट। मैं कोई भी कष्ट सका, मैं इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा आत्मीय जीवन में जो मार्ग में मैं आया उसका 1/10 का भाग भी मैं आप लोगों को कभी नहीं बताया। मेरे ज़िंदगी का गवाही अभी देखो, अभी मैं इधर आने के बाद में मेरा जीवन में क्या क्या अनुभव हुआ ये मंडली के लोगों को तो नहीं मालूम, पर तो बहुत दुखदायक अनुभव मेरे जीवन में आया। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बता दिया तो हमें उसका इनाम नष्ट हो जाएगा। मुझे व्यवहार मेरा प्रभु के साथ है और मैं एकदम प्रभु के साथ लिपटा रहता हूँ, और मुझे इतना मालूम है इस लोग से बढ़ करके प्रभु के संगति में रहने के लिए प्रभु मुझे कृपा देता है, अनुग्रह देता है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में आज प्रभु के आत्मा में क्या गवाही दे रहा है, और एकदम प्रभु हाथ पकड़कर ले चलने वाला अनुभव हमारा है क्या, क्योंकि हम प्रभु की चराई के बेड़े हैं। अभी यहाँ पर अभी बहुत महत्वपूर्ण, मैं अभी उसको विस्तार से आपको नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलने के लिए आएगा तो मतलब अभी यहाँ पर कहीं रुक नहीं सकता, लेकिन उधर से मतलब वही अलग वर्दी 13 देकर 4 से 7 तक का वजन में 15 बात लिखा है, 15 बात। लेकिन वो 15 बात में अभी इस वक्त में एक इस रीति में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप उस पर थोड़ा ध्यान दिएगा, है ना। मतलब प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। लेकिन दीपिका आप उसके साथ ये कहना, जो प्रेम में भरा है वो हर एक शब्दों में आप मतलब उसका पहला शब्द पढ़ना, प्रेम धीरजवंत है। अभी 1 मिनट, प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति धीरजवंत है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति, इस रीति में सब शब्दों में जोड़कर पढ़ना। देखिए अब प्रेम धीरजवंत है, मतलब प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति धीरजवंत व्यक्ति है। हाँ, प्रेम कृपालु है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति कृपालु है, ऐसे पढ़ना। उसके साथ प्रेम में भरा हुआ इतना आप जोड़ना। हाँ, प्रेम डाहा नहीं करता। प्रेम में भरा हुआ धीरजवंत है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति कृपालु है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति डाहा नहीं करता। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करता। ऐसे पढ़ना। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति फूलता नहीं। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति अनरीति नहीं चलता। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति झुंझलाता नहीं। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति बुरा नहीं मानता। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति सत्य से आनंदित होता है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति सब बातों सह लेता है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति सब बातों की आशा रखता है। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति सब बातों में धीरज धरता है। देखो यहाँ पर 15 बातें पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप जरूर इस बात पर थोड़ा गौर दीजिएगा। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, इसको जानना प्रियो। आप अनेक शब्दों के साथ है ना, आप प्रेम में भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर बोला हुआ
क्या करता क्या नहीं करता, वो बात को अब ध्यान से थोड़ा रुक रुक करके, जैसा भजन संगीता में बार बार लिखा है ना सहरा, जो सहरा शब्द आया वहाँ पर रुको और ध्यान करो फिर आगे बढ़ो। ऐसा एक एक शब्द पढ़ करके आप वहाँ पर रुको, ध्यान करो और ये बात को अपनी जीवन से परखने का। और ये सारे बात बोलते बोलते उसके आखिर 13 वचन में वो क्या बोलता है, 13 वचन, पर अब विश्वास, हाँ। आशा, हाँ। प्रेम ये तीनों स्थायी है, हाँ। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखा, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है? देखो, विश्वास आशा सब खत्म हो जाएगा, पर तो प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेम हमेशा रहेगा, वो सबसे बड़ा है। उसका महत्व जानना भी, इसलिए इस बात को ज़्यादा महत्व है, वो बात को जानने में हमें कितना उत्साही होना चाहिए। देखो, आज भी अगर आपका दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट है, अभी भी आप वास्तव में प्रभु का प्रेम के अंदर नहीं, आप वास्तव में अभी तक ज्योति में नहीं। हम ज्योति में है, अभी भी अंधकार में है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, हम प्रभु का संतान है। मैं प्रभु का बेटा है, मैं ज्योति का संतान है, ये बात का सबूत क्या है ना? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। देखा, मतलब वो जो प्रेम उसमें आधार है। आप देखिए, प्रेम उसमें आधार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें पढ़कर देखना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं उस प्रेम में रहता है कि नहीं। प्रभु का प्रेम में ना रहने वाला अनुभव कितना भयंकर है ना? इसलिए मतलब प्रभु का दास, मतलब मैंने कल भी आपको पढ़ाया था और एक बार पढ़ेंगे, एफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 16 से 19 तक पढ़िएगा। एफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 से 19, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। कितना बड़ी बात है ना? उस हमारा ज्ञान से भरे प्रेम है। इसका मतलब प्रभु का प्रेम को समझने के लिए प्रभु से हमें विनती करना है, प्रभु मुझे आपका प्रेम को समझने के लिए कृपा कर। बहुत बड़ी बात है प्रिय। मनुष्य कितना भी समझेगा तो भी प्रभु का प्यार का एक छोटा भाव को समझ पाएगा, एक छोटा अंश को समझ पाएगा। और हम प्रभु का प्रेम को कितना अधिक हमारे जीवन में चखेगा, अनुभव करेगा, उतना अधिक हम उस प्रेम को ही चाहेगा। उस प्रेम को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहेगा। प्रभु प्रेम है ना? जब पहले ना 4 अध्याय 8 और 16 वचन में बार बार कहने वाला एक शब्द है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा, परमेश्वर प्रेम है। उसका 16 वचन में भी वो बोलता है परमेश्वर प्रेम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु प्रेम है। प्रभु का वो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है। आज जो भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रेम करने के लिए कसरत करने की जरूरत नहीं। हमने जो पाया वो प्रेम हमारे से बहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे मन में उंडेला है, वो प्रेम आज हमसे बगलना चाहिए। देखिए, प्रभु हमें इस प्यार करने का कारण हमारा कोई खूबी नहीं। इसराइल को बोलने के टाइम पर भी प्रभु ने एक बात कहा, अनुवाद का किताब उसका 7 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 7 वचन। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। देखो, तुम्हारा कोई खूबी के कारण प्रभु ने तुमको प्रेम किया, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा बात है।
उसका 8 वचन में उसका कुछ कारण लिखा है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। देखा, उनके पूर्वजों से, अब्राहम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया, उन लोगों से किया हुआ उन वायदाओं के कारण। देखो, बहुत बड़ी बात है। आज हम भी विश्वास करता है तो हम भी अब्राहम का संतान है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पदवी है हमें मिला। हम अन्य जाति के लोग थे, हमारे लिए कोई हम वायदा का वारिस नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु का अगप प्यार हमें ढूंढ कर आया। आज हमें मिला हुआ ये प्यार कभी भी ना ठहरने वाला। जब अभी हमने जो पढ़ा था पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 8 वचन में एक ऐसा, एक तो प्रेम के ऊपर ऐसा का एक शब्द है, पहला कोरिन्थी 13 का 8, प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, ये प्रेम कभी टलता नहीं। क्या शब्द है, प्रेम कभी टलता नहीं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये दुनिया टल जाएगा पर जो हमारा प्रभु भी नहीं टलता, प्रभु का वचन भी नहीं टलता और प्रेम भी नहीं टलता। क्या अनोखा बात है? जब इब्रानियों 13:8 में लिखा है, मैं कल आज और कल एक सा है, मतलब मैं कभी नहीं बदलता, है ना। और ये वचन आपको मालूम है 119 का 1 है, ये वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, ये वचन टलता नहीं। इवन यीशु मसीह ने मतलब मत्ती 24 का 35 में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर वचन गाता है, मेरा प्रेम भी नहीं टलेगा। क्या अनोखा बात है प्रियो, है। हमारा कामों के अनुसार प्रभु का प्रेम अगर टल जाता तो हमारा अवस्था क्या रहता। आज हमें कितना खुशी होना चाहिए, है ना। प्रभु का मुझ पर जो प्रेम है वो कोई भी कारण नहीं टलता है, वो कभी बदलता नहीं। मुझे ऐसा प्रेम प्रभु ने दिया है, इस प्रेम कोई बुझा भी नहीं सकता। देखना 108 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, 108 अध्याय का 7 वचन, वो कितना गंभीर बात है, उसका शुरुआत पढ़ना। श्रेष्ठ गीत 8 का 7। पानी की बाट से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। देखो क्या गंभीर बात है, मतलब कितना भी इस प्रेम का आग इतना सामर्थ्यवान है, वो कभी भी नहीं बुझा सकता। बोलेगा तो वो बुझेगा ही नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, कि प्रभु का प्रेम इतना अतुल्य प्रेम है। बोलने का अर्थ है ना, इस प्रेम को चखने वाला व्यक्ति हिम्मत से ये बात कहने के लिए उनको आना चाहिए। अगर हमारा जीवन में परीक्षा करके भी परखना, जो प्रेरित पौलुस पिछले दिन में भी हमने पढ़ा था, रोमियों का पत्री 8 अध्याय, उसका 35 से 39 वचन तक इस प्रेम के विरुद्ध में आने वाला अवस्थाओं में उसको पार करने वाला प्रेम का महत्व वहाँ पर वर्णन किया है। आप थोड़ा जरूर ध्यान देना, ये सब घर में बैठ करके आराम से पढ़ करके ध्यान करना। अभी थोड़ा आपको जल्दी पढ़कर सुनाएंगे। मतलब मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता, चलन से, है ना। आप शुरू से पढ़िए 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या बात है। देखो हमारे जीवन में कितने प्रकार, कितनी बार हम शायद मानव लोगों के साथ हमने इकट्ठी किया। कई बार लोग इधर का लोगों के एक खूबी मैंने देखा, छोटा कोई बात होता है तो बोलते हैं कट्टी है। और के लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो भी एक छोटा परीक्षा था। अभी जो हम जो मानव पालक वर्दी 13 का 8 में जो पढ़ा था ना, वो एक अनमोल वचन है। मतलब वहाँ पर वो शब्द एक्चुअली इस प्रकार आना चाहिए, उसका 8 बजे वापस पढ़ना। प्रेम कभी टलता नहीं। देखो प्रेम कभी टलता नहीं, बोले तो मालूम प्रेम कभी हारता नहीं। एक्चुअली वहाँ पर वो इसे आना चाहिए,
प्रेम कभी हारता नहीं। मैं वो हार नहीं मानता। क्या अनोखा बात है, प्रेम कभी भी हारता नहीं, डरता नहीं। मैं आपको कल एक गवाही दिया था, एक माला अफ्रीका में एक पति गया, फिर 4 बच्चा गया, आखिर में वो विधवा गया। देखो वो कभी हारा नहीं, उसने हार माना ही नहीं, वो प्रेम उसको विवेश किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेम का अनमोल बात वही है अपने जीवन में, क्योंकि हम जो भी करें, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम जो कुछ भी करे प्रेम से करो, प्रेम से करो। क्योंकि हमने पहले देखा जो प्रेम में नहीं करता उसका कोई लाभ नहीं, उपयोग नहीं, आनंदता में कोई फायदा नहीं। प्रियो, आनंदता में फायदा मिलने वाले बातों पर हमें ध्यान देना है। हमारा हरेक बात और कोई भी सोर्स उसका दबाव नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के करूँ। मैं ऐसा काम करने वालों को बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि अपन जो भी काम करते, आज सुबह आप कितने बजे उठा, आज आपका पर्सनल प्रेयर हुआ क्या, आज आपका फैमिली प्रेयर हुआ है क्या? ये सब हुआ है तो भी वो प्रभु का प्रेम में किया है क्या? आज मुझे मालूम है कि मुझे खुद अनुभव है कि मैं प्रार्थना करके मैं फैमिली प्रेयर में जगाता हूँ तो जरूर मालूम देश को अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उसको सुबह सोने का इच्छा रहता है। मैं उसका बुरा ही नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ऐसे रहता है बच्चों को। अरे नहीं, मुझे प्रभु को उसी में प्रार्थना में जाना चाहिए। वो उत्साह के साथ आकर के कार्य नहीं करता। शायद आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं मालूम है, मुझे भी बचपन में ऐसा होता था, क्योंकि मैं समझदार नहीं था, लेकिन हमें समझना चाहिए। आज चलो हम प्रार्थना करें, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें या फैमिली प्रेयर करें, वो बोलने के समय में हम आनंद से, जब 122 भजन संगीत का 12 भजन आपको याद है ना, चलो मंदिर में चले करके बोला तो दुखी हो गया, ऐसे है क्या? नहीं, भक्त तो बहुत खुश हो गया। पढ़ना उसको 122 का 1। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आनंद दे के आज आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के हम इन कामों को कर पा रहे हैं क्या? है ना, जब रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 8 वचन हमें कहता है कि हम प्रेम का कर्जदार हैं, क्योंकि जिसने प्रभु का प्रेम पाया वो दूसरे को प्रेम देने के लिए हमेशा कर्जदार है। पढ़िए उसको, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा, मतलब प्रेम देने में हम कर्जदार रहना। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम समझाते हैं, लेकिन लोग ऐसे नहीं करता। और एक व्यक्ति को, एक प्रभु से जन्म पाया हुआ व्यक्ति है तो देख, तो प्रभु का बेटा है, तो प्रभु का बेटी है। इतना जानने के बाद में जो भी बात आएगा उस पर हम ध्यान देगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 वचन, पहला यूहन्ना 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखा, वो परमेश्वर से जन्मा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम कुड़कुड़ाते श्राप देते हुए, दूसरे पर दोष लगाते हुए, ये जो भी काम करता है ना, सच में कई बार कई लोगों के साथ संगति करने की इच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो सच में वो एक मतलब उत्साह के साथ कार्य नहीं करता। उन लोगों को मतलब प्रभु का संगति में मैंने बहुत लोगों के जीवन में ऐसे देखा है कि वो एक पट्टी के रूप में आता है। उनका मतलब पूरा दुनियादारी है ना। मर गया तो कोई ना कोई कवर करना चाहिए ना, नहीं तो बच्चों की शादी आ गया तो कोई ना कोई करके देना चाहिए। ऐसे से दुनिया के मतलब के लिए आता है। प्रभु से प्रेम करके प्रभु का प्रेम उनको विवेश नहीं करता। प्रिय, आज हमारे जीवन को परखना है। आज मेरे जीवन में मैंने प्रभु का प्रेम को पाया है तो मैं कर्जदार है, और मैं प्रभु का एक काम कितना उत्साह से करना, प्रभु को महिमा देते हुए करना, ये हमारे कर्तव्य है ना। अगर जो भी इस प्रेम में नहीं है तो अभी भी उसका दशा क्या है? पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन का बी पाठ, पहले यूहन्ना 3 का 14 का बी पाठ। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, वो मृत्यु की दशा में रहता है, वो मृत्यु की दशा में रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ
एक सच्चा नया जन्म पाया व्यक्ति को उस पर हमें आशा है, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बात को उठा लेगा नहीं, वो उत्साह से करेगा और जो भी उसको शिक्षण देगा वो शिक्षण में बना रहेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। मतलब याकूब का पत्री पहले योहन्ना दूसरा अध्याय का 5 वचन पढ़ना, 1 John chapter 2 verse 5। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। देखा, मतलब जो भी प्रेम में चलता है, हम प्रेम में नहीं चलता तो मसीह में नहीं। उसका दूसरा योहन्ना उसका छठवां वचन पढ़ना, दूसरा योहन्ना छठवां वचन। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हाँ देखा, देखिए जो प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति को एक बार बोलेगा तो वो कहना मानेगा। जो व्यक्ति नहीं मानता तो वो व्यक्ति वास्तव में वो प्रभु से बहुत दूर है, वो प्रभु का चुना हुआ नहीं। देखो, प्रभु हमें जो भी कहेगा वो बिना सवाल का करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन अपने से बड़ा जो भी कहता है तो अपने मानना चाहिए। अभी आपको मालूम है अब्राहम के जीवन में प्रभु ने कहा वो बात, सच में विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन की वो बात बहुत श्रेष्ठ। मैं कई बार वो भागों को पढ़ करके मैं बहुत बार रोता हूँ, क्योंकि उनका कितना बड़ा विश्वास है ना। उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय का 2 वचन में प्रभु ने जो अब्राहम से जो कहा हुआ बात एक हल्की बात नहीं है ना, खास करके उड़ाकर कहता है। पढ़िए, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। देखा, जिससे तुम प्रेम रखता है, बहुत अद्भुत बात है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है तुम्हारा घर से मुझे अच्छा 10 बैल को दे दो, ऐसा है तो अब्राहम के लिए बहुत आसानी था है। बाकी कुछ भी सारा चीज़ों में मांग लिया तो बहुत छोटी बात था, लेकिन अब्राहम के जीवन में अब्राहम प्रेम करने वाला एक ही बात था, वही इसराइल। प्रभु वहां पर पकड़ा है। प्रभु बोलता है जिससे तुम प्रेम रखता है। देखा, वो प्रयोग देखो, वो मांगा। आप देखो है ना, प्रभु अगर हम जो मतलब बहुत प्यार करता है ऐसे बात प्रभु मांगेगा तो हम देंगे क्या? वही एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें प्रभु से बढ़ करके कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं चाहिए। अगर वो भी बात हम प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रभु को प्यार करता है तो क्या कहना झूठ है, वो एक उसमें कपड़ा है। इसलिए हमको एक बात जानना है, मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? क्योंकि मैं प्रभु को प्यार करता, प्रभु से मैंने प्यार पाया और तो मैं प्रभु को प्यार करता है क्या मैं आपको बताऊं, अगर वो प्यार हम करता है तो रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28 वचन देखो, आपको कोई भी अवस्था में चिंता करने का, डगमगाने की जरूरत नहीं। रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखा, मतलब जो लोग प्रभु को प्यार करता है हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु भलाई में बदलेगा। क्या अनोखी बात है। फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको आज प्रभु से प्यार करने वाले एक दिल लेके नहीं परखना है ना। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में इसलिए और बहुत सुंदर बात बोलता है, प्रियो प्रभु को प्रेम करने वाला दिल रखो, ऐसे एक मन होने दो, आज परखो अच्छी तरफ है ना। वास्तव में मैं उस प्रभु का प्यार में बना रह करके मैं प्रभु को प्यार करके जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रभु चाहता है एक प्यार से भरा हुआ जीवन बिताए। हाँ पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। प्रियो, ये दुनिया का जीवन बहुत छोटा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये जानना, आप प्रभु को प्रेम करता है तो आपके लिए बहुत बातें प्रभु ने अनंतता के लिए तैयार किया है। क्या आपको प्राप्त करने की इच्छा नहीं? क्या आपको नहीं मालूम मरने के बाद में एक जीवन है और वो अनंत काल का जीवन है। ये जीवन में मरने के बाद वापस यहाँ पर नहीं आएंगे।
है हमको उस अनंत काल प्रभु को प्यार करने वालों के लिए जो प्रभु ने तैयार किया उन बातों को प्राप्त करना, और बहुत बातें उसका प्रकाश प्रभु का आत्मा में मैंने आपको दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु को हम प्यार करता है क्या, है ना। प्रभु को प्यार करने वालों के लिए आपको मालूम है, जब प्रभु को प्यार करने वाला ही प्रभु का बात मानेगा। मत्ती 25:21 में प्रभु ने और विश्वासियों के दास को क्या बोला था, भले और विश्वासियों के दास, तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक बातों का अधिकारी बनाऊंगा, तुम अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। बहुत बड़ी बात है ना। जब आप याकूब का पत्री 12 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस जीवन में हमें परीक्षा आता है, हमें कई प्रकार का मतलब प्रतिकूल को सामना करना पड़ता है, लेकिन ये वचन आप ध्यान से सुनिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखा, प्रभु की प्रेम करने वालों को दिया, प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु ने जीवन का मुकुट का प्रतीक मतलब वायदा दिया। उसका 2 का 5 बहुत सुंदर बातें हैं। आपको बहुत बातें बताने की मेरी इच्छा है, लेकिन समय को देख करके मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए एक राज्य हमें मिलने जा रहा है प्रियो। उस राज्य में हमें मिलना है तो आज हमें प्रभु से प्यार करने वाला एक दिल चाहिए। हम उसके लिए लोगों को समझाता है कि आप प्रभु को प्यार करो, अपने भाइयों से भी प्यार करो, प्रभु ने दिया हुआ ये आज्ञा पालन करो। वो हमारा बहुत लाभ के लिए प्रभु ने बताया ना। कई बार प्रभु प्रेम करने कारण प्रभु क्या करता है, प्रभु हमें समझाने के लिए हम अभी कई बात हम लोग बहुत बुद्धू लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। हमारे एक बहन हमेशा बोलता है मैं तो बुद्धू है। अच्छा दिल है उनका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए क्या करता है प्रभु ताड़ना भी देता है ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन, देखो हम बुद्धू है प्रभु को मालूम, लेकिन प्रभु जो चाहता है वो मार्ग में ले चलने के लिए, इसलिए प्रभु कभी कभी कुछ ताड़ना हमको देता है। वो ताड़ना प्रभु का नफरत के कारण नहीं, प्यार का चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन, कितना आनों का वचन है। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। नीली वचन 3 अध्याय का 11-12। देखो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जिसको मैं प्यार करता हूँ उसको मैं ताड़ना भी देता हूँ। प्यार का चिन्ह है, इसलिए ताड़ना मैरिज में कष्ट आया, तकलीफ आया, प्रियो आप वरी मत करो, आप निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ। प्रभु का प्यार आपके ऊपर बढ़ रहा है, प्रभु आपको ज़्यादा प्यार कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं मतलब उस बहन को बार बार बोलता हूँ कि सिस्टर आपको प्रभु बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन उनको समझता नहीं है ना। वो सोचता है कि मेरे को प्यार करता है तो मेरे को संकट से क्यों नहीं प्रभु पार करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखिए ये क्या बोलते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए इसको। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जिसे जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखा, प्रभु आपको अधिक चाहता है। मैं आपको इस विषय में बहुत बोलना चाहता है, लेकिन मैं समय को देख करके यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। प्रियो जरूर मतलब हम प्रभु से ताड़ना भी पाता है, संकट भी पाता है, इन सारे बातों में हम प्रभु को, जैसा यूब ने कहा था ना, वो मुझे मार भी देगा मैं उसका बाट जोते रहेगा ना, मुझे वो कदम भी करने दो परंतु मैं प्रभु के बाट जोते रहेगा। ऐसे अनुभव में रहना प्रिय, कभी भी निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने याव नहीं छोड़ना, प्रभु का प्रेम में बना रहना। प्रभु क्या चाहता है, हम हमेशा यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया है वो प्रेम हम एक दूसरे के साथ करना है ना। ये विषय को मैं आज यहाँ पर कल करके अगला विषय मैं कल आपको आरंभ करूँगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का चाहता है कि जैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम किया ऐसा प्रेम हम एक दूसरे को कर पाए। क्या ये असंभव है? प्रयोग संभव नहीं है तो प्रभु नहीं कहता, और उसके लिए प्रभु ने पूरा प्रबंध करके हमारे जीवन में कर दिया है। आज प्रभु का आत्मा पाया हुआ होगा, आत्मा का अधीन देख करके वो आत्मा के द्वारा बहने वाला प्रेम हर एक को मिलने लायक बहने देना
उतना नम्र अपने को बनना। जहाँ पर पानी बहता है, जहाँ पर नीचे को जाता है, ऐसा अपन नम्र बनेगा तो लोगों को सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आशा करता हूँ जरूर प्रभु का प्रेम में हमेशा बना रहना और प्रभु का प्रेम दूसरे को देने में उत्साही बनना। हमें अपने जीवन को पार करना पड़ेगा। कल से बढ़ करके मैं प्रभु का प्यार में बैठते जा रहा है कि नहीं, मैं उस प्यार को मैं समझ पा रहा है कि नहीं, मेरे हर एक बातों में एक निष्कलंक और निष्कपट दिल से मैं ये कामों को कर पा रहा है कि नहीं। अपने जीवन को पार करें, अपने आप को जांचे। जरूर हम मतलब उस दिन में बहुत बड़ा सम्मान पा सके। हम जो भी काम करें वो प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करना। प्रभु का प्रेम मुझे विवेश करता है। मैं कई जगह पर जाने के पीछे प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया। मैं कई बार प्रार्थना में बैठने के टाइम में भी प्रभु का प्रेम बोलते कि तो पुरानी जगह पर जाओ, मेरा दिल जाए नहीं जाने का, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है तो उसका प्रेम में भर करके फिर भागता हूँ। बहुत जरूरी बात है, प्रभु के आत्मा में ले चले, प्रभु का प्रेम में हम सारे काम करें, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, प्रभु को महिमा देते हुए। प्रियो, हमारा उस दिन में हमारा हर एक काम सोना बन करके प्रतिफल पाने लायक होना चाहिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में और एक बार विवेक और दीपिका और मेसी, ग्रेस और मेरा सबका आपको मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।